नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो 24 सितंबर का जो साइंस का जो एग्जाम हुआ है उस प्रश्न पत्र को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल आपका बोला है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से चालक है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो बाबू आपका कूलाम होता है, ठीक ना। तीसरा बोला है प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो बाबू ऐसा मात्रक होता है ओम होता है, ठीक ना। चौथा प्रश्न बोला है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक ना। चलिए पांचवा में बोला है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है, आपको याद रखना है, 1 जूल बटे 1 कूलाम, ठीक ना। चलिए छठा प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न बोला है कि धारा मापने का यंत्र का क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है, ठीक ना। सातवां प्रश्न बोला है कि ओम का नियम क्या दर्शाता है। तो देखिए बाबू, ओम का नियम होता है V बराबर I गुने R, कहने का मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां बोला है कि एक विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है। तो एक विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा, ठीक ना। नौवां प्रश्न बोला कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। तो आपको याद रखना है टंगस्टन का बना होता है, ठीक ना। 1 HP बराबर क्या होता है। तो 1 HP बराबर होता है 767 वाट होता है, ठीक ना। तो ए आंसर का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बोला है कि धातुओं के ऑक्साइड सामान्य क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है बाबू क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक ना। और अधातु के क्या होते हैं, तो बाबू आपका क्षारीय होते हैं, कहने का मतलब भस्म होगा, ठीक ना। चलिए 12वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित अयस्क में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बॉक्साइट, ठीक ना। चलिए 13 प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व में कौन सा धातु है, ठीक ना। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबू डी हो जाएगा, 2, 8, और 5 हो जाएगा, ठीक ना। 14 प्रश्न बोला है कि उच्च विद्युत ऋणात्मक के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका क्या कहता है, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, धनात्मक आयरन हो जाएगा। 15 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा ना। इसमें आ जाएगा सोडियम, आ जाएगा पोटेशियम, आ जाएगा, ठीक ना। 16 प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, ठीक ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सिल्वर हो जाएगा। 17 प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव्य होती है, ठीक ना। तो कौन सी धातु द्रव्य होती है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बाबू, ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अधातु में क्या होता है, ब्रोमीन होता है, और धातु में क्या होता है बाबू, पारा होता है, ठीक ना, जिसको हम मरकरी भी कहते हैं। 18 में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है, ठीक ना। तो आपका ये हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा ना। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 19वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कॉपर हो जाएगा, ठीक ना। अयस्क में उपस्थिति अपद्रव्य कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू गैंग हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 21 बोला है कि अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक ना, जॉन मेंडल को कहा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है, ठीक ना। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा अब आपका बी हो जाएगा, डार्विन हो जाएगा। 23 बोला कि कोशिका में अनुवांशिकता पदार्थ है। तो कोशिका में अनुवांशिकता पदार्थ है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बापू आपका सी हो जाएगा, DNA, ठीक ना। चलिए स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा, XX, और पुरुष में क्या होता है बाबू, तो XY होता है, ठीक ना। चलिए पुरुष का क्या बोला है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो होमो सेपियंस नाम है, सी आंसर राइट हो जाएगा। किस जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए जीनोटाइप। 27 बोला है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुना था। तो मटर का पौधा चुना था, ठीक ना। कितने जोड़े, तो 7 जोड़े, ठीक ना। चलिए करा कि द ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, डार्विन। चलिए 29 में देख लीजिए। 29 में मेंडल के एक संक्रमण प्रयोग के F2 पीढ़ी में जीन प्रारूपी अनुपात क्या पाया गया है।
तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा। ठीक ना। चलिए 30वां प्रश्न बोला है कि एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, है ना, अंतर प्रजनन। ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।